हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.8 विद्युत क्षेत्र। चलिए देखते हैं। अभी तक हमने कूलम नियम देखा, अध्यारोपण का सिद्धांत देखा। अब हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये एकदम इजी है और इसे हमें ध्यान से समझना होगा। आगे के टॉपिक सारे इसके ऊपर डिपेंड है। चलिए हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने ये देखा हुआ है, एक आवेश लेते हैं हम प्लस क्यू और उसके ही सामने एक दूसरा आवेश लेते हैं प्लस क्यू। देखिए ये मैंने नोटेशन अलग किया है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। जब ये इस पे बल लगाएगा तो ये आवेश कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि ये प्रतिकर्षित होगा। जब ये इस पे बल लगाएगा तो ये आवेश मेरा क्या होगा? यहाँ जाएगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है। अब हम मान लेते हैं, अगर इसको निकाल देते हैं, ये आवेश को हटा देंगे तो इसके आसपास क्या होगा? कोई एक क्षेत्र होगा। ठीक है। तो वो क्षेत्र के अंदर जब ये आवेश आता है तो ये क्या करता है? उस पे बल लगाता है। वापस से एक क्षेत्र है, इस क्यूब के आसपास कोई क्षेत्र है। जब उस क्षेत्र में ये प्लस क्यू या कोई और भी चीज़ आती है तो ये उस पे बल लगाता है। तो ये बल का नियम क्या होगा? ये बल का सूत्र क्या होगा? जो कि हमने कूलम नियम से देखा था, F = K Q अपॉन R²। ठीक है, ये हमने कूलम नियम से देखा था, K Q अपॉन R²। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि ये भी Q है, ये Q है। अब मान लेते हैं यहाँ पे Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, ऐसे करके बहुत सारे आवेश आ गए। तो हमें यहाँ पे हर बार गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको नीचे ले जाएंगे, मतलब कि F/Q = K Q अपॉन R²। हम इस तरह लिख सकते हैं, ये Q को नीचे ले आए। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक कूलम पे लगने वाला बल। इसको हम क्या कहेंगे? एक कूलम पे लगने वाला बल। ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं? हम इस क्यू को निकाल देते हैं और एक कूलम पे लगने वाला बल जो होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? E = KQ अपॉन R²। विद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं? विद्युत क्षेत्र को हम E से दर्शाते हैं। और ये क्या हो गया? मेरा विद्युत क्षेत्र हो गया। तो इसकी जगह मैं लिखूंगी E = KQ अपॉन R²। एक बार और समझ लेते हैं। ये Q के आसपास ऐसा क्षेत्र है और ये Q अपना प्रभाव दूसरों को दिखाता है। मान लेते हैं, अगर मैंने एक पेन यहाँ पे पकड़ी है और इसको मैं ऐसे छोड़ रही हूँ तो क्या होगा? नीचे जाएगी, मतलब कि गुरुत्वीय प्रभाव दिख रहा है हमें। उसी तरह ये इस पे बल लगा रहा है तो हमें इसका प्रभाव दिख रहा है और इसी प्रभाव को हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं से, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। या तो हमें इसकी डायरेक्शन पता करनी हो, दिशा पता करनी हो, वो भी हम पता करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं से। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो कि हमारी किताब में दी है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। ठीक है। तो हमारे किताब में इसको बोला गया है परीक्षण आवेश। तो जब ये इस पे बल लगाता है तो उसी तरह ये भी इस पे बल लगाएगा। तो जब ये इस पे बल लगाएगा तो ये दूर भाग जाएगा। तो हमें इसे भागने नहीं देना है, हमें इसे यहाँ पे पकड़ के रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम छोटा कर देंगे। तो छोटा कैसे करेंगे? हम लिमिट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? लिमिट Q → 0 F/Q = E। ये हो गया मेरा। मैंने इसको छोटा कर दिया, मतलब कि ये इस पे कम बल लगाएगा और कम बल लगाएगा तो इस पे कोई असर नहीं होगा, तो ये यहीं का यहीं रहेगा। तो इसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो इसको हमने छोटा कैसे किया, लिमिट लगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q इज इक्वल टू E। तो ये हो गया मेरा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं है, विद्युत क्षेत्र मतलब कि एक कूलम पे लगने वाला बल है और उसका सूत्र होता है KQ अपॉन R²। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, न्यूटन अपॉन कूलम। यहाँ पे हम लिख देते हैं SI मात्रक क्या होगा उसका, न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है, तो उसका SI मात्रक होगा न्यूटन अपॉन कूलम। अब इसके आगे हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और उसकी विशेषता क्या होती है।